very good morning students of class 5th. Welcome to the online class of Wonderland Public School. Students, in this video we will start exercise number 4. Okay. Question number first. Find the common factors and the HCF. HCF मतलब क्या होता है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि हमें कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। कॉमन मतलब क्या होता है? सेम नंबर्स। ओके, दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर लिखेंगे और फिर उसमें से HCF, H मतलब कि हाईएस्ट नंबर हमारा आंसर होगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर A 8 एंड 16। हम 8 और 16 के क्या लिखेंगे? फैक्टर्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में भी फैक्टर्स निकालना सीखा है कि 8 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हम 1 बाय 1 सभी टेबल्स को चेक करेंगे कि किसकी टेबल में 8 आता है। ओके, और ऐसे नंबर्स लिखेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन ही 8 हो। तो जैसे 1, ओके, 1 की टेबल में 8 कितने टाइम्स पे आता है? 8 टाइम्स पे आता है। तो आंसर इज 8। 1 8s आर 8। 1 के बाद 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स पे आता है? 4 टाइम्स पे आता है। तो 2 4s आर 8। नेक्स्ट 3 की टेबल में 8 आता ही नहीं है। फिर 3 के बाद क्या है? 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है। तो 4 2s आर 8। अब आप देखेंगे नंबर्स क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे और यहाँ से 1 2 4 फैक्टर्स लिखेंगे और यू टर्न ले लेंगे। तो 2 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, फिर हम 8 लिखेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 4 8। तो ये हमने 8 के फैक्टर्स लिख लिए। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आप 16 के फैक्टर्स लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेज है हमें कॉमन फैक्टर्स लिखने। कॉमन मतलब कि ऐसे फैक्टर्स जो 8 में भी और 16 में भी है, सेम फैक्टर्स लिखने। तो देखिए 1 दोनों में है, लिख लिया 1। सेकंड 2 दोनों में है, फिर 4 दोनों में है और 8 दोनों में है। नेक्स्ट 16 नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर सिर्फ ये हुए 1 2 4 एंड 8। ओके, अब हमसे क्या पूछा है? HCF पूछा है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 8। तो हमारा आंसर हो गया 8। ऐसे आप 14 और 21 के फैक्टर्स लिखेंगे। 14 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 7 एंड 14। और 21 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 3 7 एंड 21। ओके, अब कॉमन फैक्टर्स कैसे देखेंगे? देखिए कॉमन कौन से हो गए? 1 है कॉमन और इधर 7 है। सिर्फ यही दो नंबर्स है जो दोनों 14 एंड 21 में कॉमन है। तो हमने लिख लिए 1 एंड 7। फिर हमको क्या लिखना है? H मतलब कि हाईएस्ट लिखना है। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 7। तो हमारा आंसर आ गया 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स एंड द HCF। हमें प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं और फिर HCF निकालना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, पर इस क्वेश्चन में प्राइम होना जरूरी है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 8 था, तो उसमें देखिए हमने 4 भी लिया था। 4 प्राइम नंबर नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, पर हमें फैक्टर्स ही फाइंड आउट करना था, इसलिए हम 4 ले सकते थे। पर इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो हम 4 नहीं ले सकते। हम वही नंबर ले सकते हैं जो प्राइम है। तो सब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे 6 एंड 18 दोनों के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो मैं आपको डिवीजन मेथड से 6 के प्राइम फैक्टर्स बता रही हूँ। 6। ओके, हम 1 बाय 1 सभी टेबल से चेक करेंगे और फर्स्ट 1 की टेबल नहीं लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की टेबल में 6 आता है? हाँ आता है। और 2 एक प्राइम नंबर भी है। तो हम टेबल जिस टेबल को ले रहे हैं वो इधर लिखेंगे। और कितने टाइम्स पे आता है? 3 टाइम्स पे आता है, तो 3 नीचे लिखेंगे। ओके, फिर 3 को चेक करेंगे, क्या 2 की टेबल में आता है? नहीं आता है। क्या 3 की टेबल में आता है? हाँ आता है। और क्या 3 प्राइम नंबर है? तो हाँ 3 प्राइम नंबर है। तो हम 3 की टेबल ले रहे हैं, इसलिए 3 साइड में। ओके, और कितने टाइम्स पे आता है? 1 टाइम पे, तो 1। और जैसे हमारा 1 आ जाता है हम स्टॉप हो जाते हैं। ओके, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले जो दोनों नंबर हैं वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 6 के। तो हमने लिख लिया 2 और 3 क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए 6 के। ऐसे हम 18 के निकालेंगे। डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं और आप ट्री मेथड से भी निकाल सकते हैं। मैंने आपको डिवीजन मेथड से बताया। तो मैंने 18 के फैक्टर्स लिख रखे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, अब हमें क्या करना है? दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकलने के बाद HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कॉमन क्या है दोनों में? 2 एंड 3। 2 एंड 3 कॉमन है। ओके, अब हमें क्या करना है? HCF पता करना है। तो प्राइम फैक्टर में जो कॉमन नंबर्स होते हैं हम उन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर इज 6। ओके, जब सिंपल फैक्टर था तब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, जो हाईएस्ट नंबर है वो ही हमारा आंसर था। पर जब प्राइम फैक्टर है तब हम उन दोनों नंबर्स को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 3 आंसर इज 6। ओके, ऐसे आप B एंड C करेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द HCF बाय फाइंडिंग ऑल फैक्टर्स। HCF फाइंड आउट करना है सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट करके।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर A 20 एंड 30। ओके, सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स फैक्टर लिखने का तरीका सेम ही है। सबसे पहले हम 1 की टेबल से लिखेंगे, 1 20s आर 20। ओके, फिर 1 के बाद 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 10 टाइम्स आता है, तो 2 10s आर 20। 20 के बाद 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है, यस, कितने टाइम्स पे आता है, 5 टाइम्स पे, 4 5s आर 20। 4 के बाद 5 के टेबल में आता है, यस, कितने टाइम्स पे, 5 4s आर 20। अब देखेंगे हम नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं, तो हम यहीं स्टॉप हो जाएंगे और फैक्टर्स लिख लेंगे। 1 2 4 5, 1 2 4 5 लिखा और फिर टर्न ले लिया। 4 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो 10 एंड 20, तो ये सारे हमारे फैक्टर्स निकल गए। ऐसे हम 30 के निकालेंगे। फिर हमें कॉमन फैक्टर्स निकालना है। तो कॉमन मतलब कि जो दोनों में है, 20 एंड 30 में दोनों में सेम नंबर्स है। तो देखिए 1 है, हमने लिख लिया 1। फिर 2 है, लिख लिया 2। इसमें 3 है और 20 में 4 है, तो ये कॉमन नहीं है। फिर नेक्स्ट 5 कॉमन है दोनों में, लिख लिया। फिर नेक्स्ट 10 है कॉमन, लिख लिया। फिर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। ओके, अब 1 2 5 10 ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ गए। इसमें हमें क्या पता करना है, HCF पता करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है, तो 10 लिख लेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 के बिल्कुल सेम है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ही 3 डिजिट का देखिए, E 20 50 एंड 90। ओके, सबसे पहले हम 20 के फैक्टर्स लिखेंगे। 20 के फैक्टर्स लिख लिए हमने। फिर 50 के फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स निकालने का तरीका सेम है, आप निकालेंगे। ओके, हमने 50 के फैक्टर्स लिख लिए, 90 के फैक्टर्स लिख लिए। ओके, अब इनमें हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। तो कॉमन देखिए, एक तो 1 है कॉमन तीनों में। अब फैक्टर्स तीनों में कॉमन होना चाहिए। जब हमारा पुराना क्वेश्चन था उसमें 2 में कॉमन निकाल रहे थे, पर अब तीनों में कॉमन होना जरूरी है। तो 1 हो गया, फिर नेक्स्ट हो गया 2, फिर देखिए 4 है, तो 4 इन दोनों नंबर्स में नहीं है। 4 के बाद 5, यस, तीनों में कॉमन है 5, ये देखिए 5 लिख लिया हमने। फिर नेक्स्ट नंबर 10, इधर 20 में भी है, 50 में भी है और 90 में भी है, तो 10 भी कॉमन आ गया। ओके, फिर कोई और नंबर दिख रहा है आपको जो तीनों में कॉमन है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो 1 2 5 10 ऑल दिस नंबर्स आर कॉमन्स। ओके, तो हाईएस्ट कौन सा, 10 है, तो HCF क्या हो गया हमारा आंसर, 10। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें HCF फाइंड आउट करना है और फैक्टराइजेशन क्या लेना है, प्राइम नंबर्स लेना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है। ओके, हमने बुक में करा था क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 10 एंड 6। 10 एंड 6 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे आप। ओके, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं हम, डिवीजन मेथड से भी लिख सकते हैं और ट्री मेथड से भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको डिवीजन से बता रही हूँ। 10 को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम 2 की टेबल से चेक करेंगे। 2 प्राइम नंबर भी है इसलिए, और 2 की टेबल में भी आता है 10, तो 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स पे आता है। ओके, फिर 2 के बाद कौन सी टेबल है ऐसा जिसमें 5 नंबर आता है, तो 5 नंबर सिर्फ 5 की टेबल में आता है। 5 एक प्राइम नंबर भी है, तो 5 की टेबल में आता है और 1 आ गया। जैसे ही 1 आ जाएगा हम स्टॉप हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 10 के फैक्टर्स हो गए 2 × 5। ऐसे हमने 6 के लिखे, 6 के फैक्टर्स आ गए 2 × 3। अब इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। ओके, तो हमारा HCF आ गया 2। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी आप 3 डिजिट के नंबर्स देखिए। हाँ, 3 डिजिट के नंबर्स है ही नहीं क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, सिर्फ 2 डिजिट्स के ही है, तो आप सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 56 एंड 84 एक्जैक्टली। मतलब हमें सबसे ऐसा बड़ा नंबर निकालना है जो 56 और 84 दोनों को डिवाइड करता है। ओके, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 56 के और 84 के। तो 56 के फैक्टर्स क्या हो गए प्राइम, 2 × 2 × 7। ओके, इसमें आपको मैं डिवीजन मेथड से निकाल के बताती हूँ। ओके, सबसे पहले हम कौन सी टेबल से चेक करेंगे, 2 की टेबल से चेक करेंगे। देखिए 2 की टेबल से चेक करेंगे। 2 की टेबल में 56 आता है, कितने टाइम्स पे आता है, तो 2 की टेबल में 56 आता है और 28 टाइम्स पे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वापस 28 को 2 की टेबल से चेक करेंगे। तो 28 2 की टेबल में कितनी टाइम्स आता है, 1 and 4 14 टाइम्स आता है। ओके, जितने टाइम्स आता है वो हम नीचे लिखते हैं। अब 14 के लिए चेक करेंगे। 14 भी 2 की टेबल में आता है, कितने टाइम्स पे आता है, 7 टाइम्स पे आता है, तो हमने लिख लिया 7। अब 7 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। और 7 क्या प्राइम नंबर है, यह 7 प्राइम नंबर है, तो हम कितने टाइम्स पे आता है, 1 टाइम पे आता है। ओके, और जैसे ही 1 आ गया हम स्टॉप हो गए और लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे क्या हो गए, हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो 2 × 2 2 × 7 हमने 56 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए। ओके,
इसे आप 84 के लिखेंगे, ये आपके 84 के प्राइम फैक्टर्स होगा। अब दोनों में कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, तो देखिए 2 कॉमन है, फिर एक और बार 2 कॉमन है, फिर 7 कॉमन है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 7, ओके। और जैसे हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं हम उन्हें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 हुआ, ओके। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो 4 7s आर 28, तो हमारा आंसर आ गया 28, ओके स्टूडेंट्स। अब हम इसे चेक करेंगे क्या ये 28 दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है या नहीं। तो देखिए हमने चेक करा, 28 क्या हो गया हमारा, डिवीजर हो गया, 56 क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। तो 28 की 2 टाइम्स पे आता है 56, ओके। 28 की टेबल में 2 टाइम्स पे आता है, तो हमने डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। तो यस 28 56 को तो एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ओके। अब हम किससे चेक करेंगे, 84 से चेक करेंगे। तो हमने अरेंज करा तो 28 की टेबल में 3 टाइम्स पे 84 आता है, ओके। तो हमारा रिमाइंडर हो गया 0, तो मतलब कि 28 भी डिवाइड करता है 84 को, ओके। हमने चेक कर लिया कि दोनों नंबर्स को 28 डिवाइड कर रहा है, तो क्या आंसर आ गया, द ग्रेटेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स 56 एंड 84 एक्जैक्टली इज 28। मतलब सबसे बड़ा नंबर 28 ही है जो 56 और 84 दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, मतलब कि रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।